हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे किसकी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण। 11th का एक छोटा सा और प्यारा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसका नाम है क्या, ठोसों के यांत्रिक गुण। आइए हेडिंग डालते हैं क्या, ठोसों के यांत्रिक गुण। आपने इससे पहले तरलों के यांत्रिक गुण पढ़े होंगे, तो अब बात कर रहे हैं ठोसों के यांत्रिक गुण की। किसकी बात कर रहे हैं, ठोसों के यांत्रिक गुण की यार। अब ये ठोसों के यांत्रिक गुण क्या होते हैं, इनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कोई भी वस्तु जो ठोस है उसके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में चर्चा होगी यहां पर। सबसे पहली चर्चा होती है बेटा किसकी, इनका प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता से भी पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, या जिसका नाम है अपरूपक बल। क्या है, अपरूपक बल है, अपरूपक बल है। अब ये अपरूपक बल क्या होता है भाई, बहुत बेहतरीन चर्चा और छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं। अपरूपक बल वो होता है अगर किसी वस्तु पर लगाया जाए, हाँ, तो वो क्या करता है, उसका आकार बदल सकता है। हो सकता है उसकी लंबाई बदल दे, हो सकता है उसका क्षेत्रफल बदल दे, हो सकता है उसका आयतन बदल दे। अपरूपक बल जो उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं बेटा इसको। अपरूपक बल वह बल होता है, अपरूपक बल यानी कि जो वस्तु के आकार को बदल दे, आकार को बदल दे। अच्छा, अपरूपक बल के बाद एक और बल होता है जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल, मैंने कहा ये नयनों में नहीं लगता है बेटा, नाम है वैसा नहीं है कि प्रत्यानयन है, आंखों में बल लग रहा है। मैंने कहा वो जमाना गया आंखों में बल लगने वाला, ये अलग है, ये प्रत्यानयन बल है। प्रत्यानयन बल क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पे आप अपरूपक बल लगाओगे, खींचोगे उसको ऐसे, तो उस वस्तु की टेंडेंसी क्या होगी, उस वस्तु के जो अणु हैं, छोटे छोटे जो एटम्स हैं, अणु हैं, वो वापस खींचने की कोशिश करेंगे। आरोपित बल के विरुद्ध एक बल लगेगा। मान लो कि एक वस्तु है ऐसे, एक वस्तु है ऐसे भाई, हाँ, अब आपने इस वस्तु को यहां बांधा हुआ है और यहां पे लगाया F। ये F कौन सा बल है, मैंने कहा ये अपरूपक बल है, इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहता है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, अपरूपक बल है। तो इसके कोई भी जो दो अणु हैं ये अणु क्या करेगा, इधर बल लगाएगा आपस में, इधर कि कितना लगाएगा, मैंने कहा जितना आरोपित बल है, अपरूपक बल है, उतना ही लगाएगा। हाँ, तो ये है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। इसको बोलते हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। बहुत बढ़िया। आपसे कोई पूछे कि अपरूपक बल क्या है, जो वस्तु के आकार को बदल दे, हाँ, अपरूपक है। प्रत्यानयन बल जो अपरूपक बल के विरुद्ध लगता है, उतना ही लगता है जितना अपरूपक बल लगता है, हाँ, जो कोशिश करता है कि नहीं बदल पाए, जो कोशिश करता है कि नहीं बदल पाए उसका आकार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, हाँ। अच्छा, तो फिर मैंने कहा कोशिश करता है, पर कोशिश करने में सफल होगा इस बात की क्या गारंटी है, मैंने कहा गारंटी तो नहीं है। तो फिर क्या, मैंने कहा एक चीज डिफाइन करी जिसको बोला क्या, प्रत्यास्थता। क्या बोला भाई, प्रत्यास्थता बोला। अरे क्या बोला, प्रत्यास्थता बोला सर, प्रत्यास्थता। ये प्रत्यास्थता क्या होता है, मैंने कहा प्रत्यास्थता आपने सुना होगा कि क्या, आपने रबड़ देखा, रबड़, हाँ, वो तो सॉलिड नहीं होता, हम तो ठोसों के, वो तो लचीला होता है सर। कहा तो द्रव भी तो नहीं होता। रबड़ को खींचते हो यानी कि अपरूपक बल लगाते हो, छोड़ने के बाद वो वापस उसी शेप में आ जाता है, मतलब उसके पास प्रत्यास्थ गुण है, हाँ। पर यहां कैसे डिफाइन किया जाएगा, मैंने कहा यहां डिफाइन किया जाएगा प्रत्यास्थता वह गुण है जिसके कारण अगर किसी वस्तु पे अपरूपक बल लगाया जाए
और हटाने के बाद वापस अपने आकार को पुनः ग्रहण कर लेता है तो वो वस्तु है प्रत्यास्थ वस्तु। प्रत्यास्थता वह गुण है, सीखते चले, बहुत छोटी छोटी बातें हैं और आप मान के चलिए कि इस चैप्टर में फील ज्यादा आना चाहिए भाई, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। प्रत्यास्थता, प्रत्यावस्था नहीं है भाई, प्रत्यास्थता है। प्रत्यास्थता किसी भी वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपरूपक बल हटाने पर, अपरूपक बल हटाने पर पुनः अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेता है, पुनः अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैंने कहा हुआ क्या कि एक चीज डिफाइन करी गई, क्या, जिसको बोला गया स्ट्रेस। स्ट्रेस तनाव। स्ट्रेस को क्या बोलते हैं बेटा? तनाव। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या बोला गया? एक स्ट्रेस बोला गया और एक स्ट्रेन बोला गया। देखो क्या स्ट्रेस क्या होता है, सुने। मैंने कहा ये जो स्ट्रेस होता है, नाम सुनना, अभी मैं हिंदी का वर्ड भी बता दूंगा आपको। एक चीज डिफाइन करी गई जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को बोलते हैं बेटा प्रतिबल। अब ये प्रतिबल क्यों आया? ये होता क्या है सर प्रतिबल? मैंने कहा पहली बात प्रतिबल क्या है। मैंने कहा जब भी कोई वस्तु है, मान लो कि कोई वस्तु है, प्रतिबल के बारे में क्या बोला गया? क्या बोला गया प्रतिबल के बारे में? मैंने कहा ये कोई वस्तु है, हाँ, यहां पर मैं एक F बल लगाता हूं, हाँ, ये तो अपरूपक बल है। कौन सा बल है? अपरूपक बल। हाँ सर। तो इसके कोई भी दो अणुओं के बीच में क्या होगा? प्रत्यानयन बल लगेगा। इधर अपरूपक बल के विपरीत दिशा में क्या लगेगा? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। और इसका क्षेत्रफल A है। तो प्रतिबल को डिफाइन किया गया बेटा किससे? मैंने कहा फॉर्मूले 2-4 ही है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है इसमें। 11 स्टार में एक ये आता है स्ट्रेस वाला प्रतिबल। प्रतिबल क्या? मैंने कहा प्रतिबल को डिफाइन किया गया एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। अपरूपक बल नहीं बोला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, यानी कि प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। तो सर ये तो वही बात हो गई। मैंने कहा क्या कि सर जो प्रतिबल आया आप ये भी तो लिख सकते हो। मैंने कहा क्या? F/A। मैंने कहा हाँ। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। हाँ सर आपको नहीं लगता कि ये दाब के जैसी विमा है इसके? मैंने कहा हाँ, मात्रक भी दाब जैसा ही है, मात्रक भी दाब ही है, पास्कल बोल सकते हो। मैंने कहा हाँ। तो सर क्या दोनों एक ही चीज है? प्रतिबल और दाब समान है? एक क्वेश्चन आया आपके दिल में कि सर जब इस फॉर्मूले को देखा तो यार ये देखा देखा लग रहा है क्या कि ये बल बटा क्षेत्रफल है। हाँ वो प्रत्यानयन बल है, वो अलग बात है, पर बल बटा क्षेत्रफल तो दाब होता है। तो प्रतिबल और दाब में क्या अंतर है? क्वेश्चन क्या है आपके दिल में? प्रतिबल व दाब में क्या अंतर है सर, ये बताओ। मैंने कहा हाँ यार ये जरूरी है। वैसे तो हमारे लिए 99% केस में आपको दोनों एक ही बात होती है, प्रतिबल बोलो या दाब बोलो। पर फिर भी सर अगर हमसे यही बात पूछ ली जाए कि प्रतिबल क्या होगा, दाब क्या होगा, तो फिर कैसे बताएंगे सर? मैंने कहा हाँ यार। तो देखो अगर मैं कहूं कि एक वस्तु है भाई, क्या है? एक वस्तु है, हाँ, इधर लग रहा है 20 न्यूटन,
जी सर। और इधर लग रहा है 12 न्यूटन। हाँ सर। और इसका क्षेत्रफल ए है। ए क्या है? क्षेत्रफल है। जी सर। तो प्रतिबल बताओ, यानी कि प्रतिबल क्या होगा? अब ऑप्शन है आपके पास। ए ने कहा 20/A, बी ने कहा 12/A, सी ने कहा 8/A और डी ने कहा नहीं पता। सर ऐसे तो कंफ्यूज हो गए हम। उनका कंफ्यूज हो गए तभी तो चीजें समझ आएगी यार। बिना कंफ्यूजन के अगर चीजें समझ आ जाती तो फिर चीजें ही क्या होती। सोच लो अब आप। सर उनका बोलो। सर हमें लगता है 20/A। दूसरे बालक ने कहा सर 8/8। अगर आप ये निकालते हो कि 20 - 12 करके कुल बल कितना आया? 8। हाँ, तो आपने थोड़ी अकल लगाई क्या कभी जीवन में? सर हाँ लगा रहे हैं, अकल ही लगाई है। मैंने कहा 8 न्यूटन तो चलाने वाला है, तुम्हें आया ही नहीं। 20 - 12 करोगे तो 8 न्यूटन से तो चलेगा। हाँ, अब प्रत्यानयन बल का फील कैसे करें सर हम? मैंने कहा यार प्रत्यानयन बल कैसे लगता है? कोई भी दो अणुओं के बीच में नहीं लगता है ये। जिस अणु, वो जो अणु है वो आरोपित बल के विरुद्ध बल लगाता है। हाँ, और उस अणु पे लगने वाला कुल बल 0 होता है, जो प्रत्यानयन बल है ना बेटा। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान ले इस वाले पे बल कितना लग रहा है? F प्रत्यानयन, तो इस वाले अणु पे इधर F अपरूपक लग रहा होगा। हाँ, तो प्रत्यानयन बल की खास बात है कि वो कुल बल 0 होता है उस अणु पर। प्रत्यानयन बल ऐसे सेट होता है कि किसी भी अणु पर जब प्रत्यानयन बल लगता है तो ऐसे लगता है कि उस अणु पे कुल बल 0 होता है। बल 0 नहीं बोला है, कुल बल 0 होता है। तो अब अगर सर हम इधर सेट करते हैं 20 न्यूटन, हाँ किसी भी अणु पर, तो इधर 20 लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, 12 ही है। तो 20 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा सर। क्यों? अरे 8 कैसे हो जाएगा सर? 8 को होने के लिए तो 8 तो सर चला रहा है। तो मैंने कहा फिर इधर 12 न्यूटन, तो इधर 12 न्यूटन सेट हो सकता है क्योंकि इधर 20 है। हाँ, तो प्रत्यानयन बल कितना है? 12 है। 12/A। आप तो ये याद रखे, जो छोटा वाला बल है, अंतर वाला नहीं, दोनों में से छोटा वाला, वही प्रत्यानयन बल है। क्या है? प्रत्यानयन बल। क्या बात समझ में आई है? अंतर समझ आया? प्रतिबल और दाब में, दाब होता है क्या? आरोपित बल होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल ये होता है प्रत्यानयन बल। क्लियर? अब सुने, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं बेटा। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हाँ, अब सुने, मैंने कहा वैसे तो जो हम बात करें तनन प्रतिबल या संपीड़न वाला प्रतिबल, तनन प्रतिबल क्या? मैंने कहा सुने, तनन प्रतिबल आपको समझ आ जाएगी बात, चिंता ना करें। ये क्षेत्रीय प्रतिबल, शेयर स्ट्रेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपरूपक प्रतिबल। शेयर को बोलते हैं अपरूपक प्रतिबल। नाम है बेटा, मैंने नहीं बनाए, है ना। शेयर स्ट्रेस, नाम तो मैं पूरे लिख देता हूं। टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल, और एक है आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल, ध्यान से सुने, चीजें बड़ी आसान। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, सुनते चले, सीखते चले और देखते चले। ओहो,
अब सुने, मैंने कहा बात क्या हुई कि अगर किसी वस्तु की लंबाई बदलती है, मतलब लंबाई के अनुदिश बल लगता है। हाँ, अब यहां से इसको फिक्स कर दो, इधर बल लगाया। दो बातें हो सकती, लंबाई बढ़ेगी या फिर लंबाई घटेगी। क्षेत्रफल ए है तो इस वाले प्रतिबल को बोलते हैं टेंशियल स्ट्रेस, यानी कि F/A, तनन प्रतिबल। लंबाई बढ़ रही हो या घट रही हो उस दिशा में इसको बोलते हैं क्या? टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ, दूसरा है अपरूपक प्रतिबल। जूते का डिब्बा देखा है? जूते का डिब्बा आता है, हाँ, जूते के डिब्बे को नीचे से पकड़ो, ऊपर से बल लगाओ ऐसे, तो तिरछा हो जाएगा ऐसे। यहां से ऐसे फिक्स है, देखो देखो मैं प्यारा सा डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। हाँ सर, अब जैसे आप यहां बल लगाओगे इस वाले क्षेत्रफल में, इस वाले में, तो थोड़ी देर बाद आपको ये ऐसा नजर आएगा। मैंने कहा नीचे से तो फिक्स है, नीचे से तो आपने पकड़ा हुआ है, इसको फिक्स है, हाँ, तो आपको ये ऐसा नजर आएगा। अरे भाई ज्यादा हो गया ये तो, ऐसा। हाँ सर, कितना खिंच गया? मैंने कहा x विस्थापित हो गया और ये लंबाई मान लो l है। हाँ, बल यहां लगाया। बल कौन से क्षेत्रफल पे लगाया? मैंने कहा इस वाले पे। हाँ, तो इस केस में जो प्रतिबल आता है वो है अपरूपक प्रतिबल। रूप बदल देता है भाई। क्या बदल देता है? रूप बदलता है। रूप बदल रहा है ना। हाँ, तो ये है F/A। ए कौन सा क्षेत्रफल? मैंने कहा ये वाला, ये क्षेत्रफल है ए, लिखा हुआ है। ये है आपका अपरूपक प्रतिबल। ठीक है, धीरे धीरे चीजें सीखते चलो, है तो वही बल बटा क्षेत्रफल। अब बल कौन सा होता है, प्रत्यानयन बल होता है, इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है सर, मैंने कहा फिर है आयतन प्रतिबल। मैंने कहा एक गोला है। हाँ सर, कौन है? गोला है। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, गोला है ना। हाँ, अब गोले में ऐसे बल लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका आयतन घट जाएगा। हाँ, आयतन क्या हो गया? इसका घट गया। तो ये जो बल है आयतन के केस में, जो एकांक क्षेत्रफल पर बल है, इसको बोला आयतन प्रतिबल। क्या बोला? आयतन प्रतिबल। और ये किसके बराबर होता है? मैंने कहा ये दाब के बराबर होता है। आप ऐसा मानो पानी रूपी एक गोला है, आपने देखा होगा समुद्र में नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ता है। हाँ, गहराई के साथ दाब बढ़ता जाता है तो आयतन घट जाएगा, पिचक जाएगी वो बोल। तो एक्चुअली ये क्या है? दाब है। ये दाब के बराबर होता है आयतन प्रतिबल। क्या बात समझ आ रही है? छोटी छोटी बातें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तनन प्रतिबल क्या होता है, अपरूपक प्रतिबल क्या होता है, आयतन प्रतिबल क्या होता है, आया क्या? अब होगा क्या, आपने क्या खेल खेला कि सर हमने प्रतिबल लगाया, तो मैंने कहा इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ होगा जिसके ऊपर आपने प्रतिबल लगाया। हाँ, हो सकता है लंबाई बढ़ गई हो, हाँ, हो सकता है क्षेत्रफल बढ़ गया हो, घट भी सकता है, हो सकता है आयतन परिवर्तन हो गया हो। हाँ, तो फिर आई विकृति। विकृति मतलब बदल जाना, विकृति, आकार में परिवर्तन अपोन प्रारंभिक आकार। विकृति हमें इस बात का एहसास कराने लगी, स्ट्रेन जिसे बोलते हैं बेटा, स्ट्रेन जिसे बोलते हैं बेटा, विकृति। विकृति हमें इस बात का एहसास कराने लगी, क्या कहा विकृति ने? विकृति ने कहा कि आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन अपोन प्रारंभिक आकार। अब ये आकार में परिवर्तन क्या है? मैंने कहा हो सकता है लंबाई में परिवर्तन हो सकता है क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है आयतन में परिवर्तन हो, है ना, जो भी परिवर्तन है। ठीक है सर, तो पहली बात देखो, आकार में परिवर्तन है, प्रारंभिक आकार है, ऊपर भी आकार है नीचे भी आकार है, समान भौतिक राशियों का अनुपात इनकी विमाहीन है, विमाहीन
हीन है, हीन है। दूसरा मात्रकहीन है, मात्रकहीन भी है, विमाहीन भी है। मात्रकहीन और विमाहीन दोनों ही है। ये तो विकृति कैसी राशि है? मात्रकहीन है, विमाहीन है। अरे वाह सर। मैंने कहा विकृति भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भाई? 3 प्रकार की। सुनते चले। तनन विकृति, संपीड़न विकृति भी बोलते हैं इसको, टेंसाइल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, शेयर। टेंसाइल के बाद आएगा अपरूपक विकृति, और तीसरा है बेटा आयतन विकृति। अच्छा लगेगा, आयतन विकृति। मैंने कहा तीनों पे चर्चा करते हैं। अब आप मानोगे कि यार चैप्टर बड़ा आसान है, इन्हीं पे खेल होता है सारा। मैंने कहा अगर मान लो कि एक वस्तु है, हाँ सर, ये F, इधर भी F, क्षेत्रफल A, लंबाई L है, हाँ। अब लंबाई में परिवर्तन हो जाता है भैया, लंबाई बढ़ जाती है इसकी, तो फाइनल लंबाई इसकी हो जाती है L प्लस डेल्टा L, हाँ। तो लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई, ये तनन विकृति है, यानी कि डेल्टा L बाई L। लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, तनन विकृति। आया है? आया सर। अपरूपक विकृति, मैंने कहा जूते का डिब्बा याद है? हाँ सर, बहुत खाए हो, है ना बेटा? रिजल्ट के दिन बहुत पड़ी है सर। मैंने कहा ये x, ये लंबाई L, यहां पे ये एंगल कितना हो गया? मैंने कहा थीटा। जब आपने बल ऐसे लगाया, अपरूपक प्रतिबल याद है ना? हाँ, यहां पे लगाया था बल, इस वाले क्षेत्रफल पर सर। तो ये थीटा हमें इस बात का एहसास कराता है कि जितना थीटा बढ़ेगा उतना ही विकृति आएगी। तो मैंने कहा टेन थीटा निकाल ले सर, x बाई एल। मैंने कहा थीटा छोटा है, तो थीटा बराबर क्या बेटा? x बाई एल। यही तेरा अपरूपक विकृति है। आयतन विकृति, मैंने कहा गोला याद है? हाँ, गोला घट गया था, ऐसे बल लगा था, हाँ, आयतन में परिवर्तन ये रहा। सोच याद आ गया होगा। आयतन विकृति हो गया सर डेल्टा V अपॉन V पर माइनस का, क्योंकि आयतन घट रहा है। आयतन विकृति, आयतन में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आयतन। छोटी छोटी बातें सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, फिर कह रहा हूं आसान तो है। हाँ, देख लो कैसे चैप्टर को याद रखना होता है। इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद एक बच्चा कहता है कि सर हम याद कैसे रखें? मैंने कहा कुछ याद नहीं रखना। अपरूपक बल जो क्या कर सके, आकार में परिवर्तन कर दे। हाँ, प्रत्यानयन बल वापस लाने की कोशिश करता है, वैसे ही आकार में। प्रत्यास्थता वह गुण जिसके कारण अगर वापस आ जाता है तो प्रत्यास्थ, नहीं तो नहीं है। प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। प्रतिबल किसी भी अणु पर लगने वाला कुल बल क्या होता है? 0 होता है। वह अपना किसी भी प्रत्यानयन बल, किसी भी अणु पर लगने वाला कुल बल 0 होता है, वो प्रत्यानयन बल है। और प्रत्यानयन बल प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रतिबल है। हाँ, फिर प्रतिबल के प्रकार 3 प्रकार के। लंबाई बढ़ाने वाला है तो तनन प्रतिबल, घटाने वाला संपीड़न प्रतिबल, इसलिए लिखा नहीं, एक ही बात है। अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक जूते का डिब्बा याद रखना है बस, F बाई ए
इस क्षेत्रफल पे लगता है। आयतन प्रतिबल, आयतन घटाने वाला, मतलब आयतन बदलने वाला। विकृति क्या होती है? विकृति जो आकार में परिवर्तन कर दे प्रारंभिक आकार की तुलना में, लंबाई बदल दे, तनन विकृति। अपरूपक विकृति, जूते का डिब्बा। आयतन विकृति जो आयतन बदल दे। हाँ, अब आए हमारे हुक्स साहब, हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक साइंटिस्ट थे, हुक का नियम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक चीज डिफाइन करी गई, इलास्टिसिटी लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थ सीमा। क्या कहा उन्होंने कि जो प्रत्यास्थ सीमा है, हाँ, यहां तक मेरा नियम लगता है। प्रत्यास्थ सीमा तक कौन लगता है? मेरा नियम लगता है। सीमा से बढ़िया 60 गांठते इनकी, तो इन्होंने कहा प्रत्यास्थ सीमा तक मेरा नियम लगता है भाई। क्या लगता है भाई आपका नियम प्रत्यास्थ सीमा तक? कि सर जो आरोपित प्रतिबल है, हाँ, जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती। इनके नियम के अनुसार जो प्रतिबल है वो समानुपाती है विकृति के। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, हाँ, तो क्या आता है? मैंने कहा एक नियतांक आता है जिसको ई बोला, और ये विकृति। सिर्फ कहां तक? प्रत्यास्थ सीमा तक। यानी कि अगर मैं इधर लगाऊं प्रतिबल, एक ही बात है, और इधर विकृति, और ग्राफ बनाओ बेटा, तो सीधी रेखा मिलेगा कहां तक? प्रत्यास्थ सीमा तक, यहां तक मिलेगा वो सीधी रेखा। यानी कि ई क्या है? मैंने कहा ई है प्रतिबल अपॉन विकृति, और ई है प्रत्यास्थता गुणांक। ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बात समझ आई है? अरे बोलो। हुक साहब ने क्या बोला कि प्रत्यास्थ सीमा तक जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, एक लिमिट तक। उसके बाद बदल जाती हैं चीजें। पूरा ग्राफ पढ़ेंगे अपन, अलग बात है। यहां तक तो ऐसा चलता है। का बहुत बढ़िया। तो फिर इन्होंने कहा कि ये जो प्रत्यास्थ गुणांक है ये भी 3 प्रकार के डिफाइन करे गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो साइंटिस्ट के नाम पे दिया, यंग गुणांक, हाँ, दूसरा अपरूपक गुणांक, आपको चैप्टर बड़ा प्यारा लगेगा ये, और तीसरा है बेटा बल्क नियतांक। गुणांक बोलो, नियतांक बोलो, एक ही बात है। बल्क, बल्क, ब्लॉक थोड़ी है सर, ठीक है। बल्क नियतांक है। बीटा, मैंने कहा ये जी, और ये मैंने कहा वाई। बहुत सुंदर। मैंने कहा है तो विकृति, प्रतिबल और विकृति का अनुपात है जो प्रत्यास्थता गुणांक है। हाँ, यंग नियतांक अगर मान लो लंबाई में परिवर्तन है, हाँ, एफ एफ ए, तो यंग को कहा तनन प्रतिबल, तनन विकृति। एफ बाई ए, हाँ सर, डेल्टा एल बाई एल। तो वाई मेरा बच्चा याद रखेगा एल अपॉन डेल्टा एल। यंग गुणांक। अपरूपक गुणांक, मैंने कहा जूते का डिब्बा। अरे क्या बात है सर, मैंने कहा बस बातें ऐसी है बेटा। ये एफ, ये ए, ये एक्स और ये एल है, तो इसको डिफाइन किया गया प्रतिबल अपॉन विकृति। अपरूपक विकृति मैंने कहा एक्स बाई एल था, एफ बाई ए, एल बाई एक्स। बल्क नियतांक, मैंने कहा गोला,
कौन सा गोला? पानी का गोला। बोल दो भाई, बोल दो। सर लिख दूं डायरेक्ट? मैंने कहा लिख दे यार, शर्मा क्यों रहा है। सर एफ बाई ए को तो हमने बोल दिया डेल्टा पी, दाब हो गया, डेल्टा वी अपॉन वी पर माइनस का, यानी कि सर बीटा आया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी। आया क्या? तो बेहतरीन बातें छोटी छोटी। आइए कॉपी करें फिर। हाँ हो गया कॉपी। चलो तो बहुत प्यारा सा और छोटा सा चैप्टर है, देखो, है ना। सिर्फ 2 लेक्चर में हो जाएगा, सिर्फ 2 लेक्चर में लगभग 80% चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब एक बढ़िया ग्राफ है और साथ में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो अपन सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो स्कोरिंग चैप्टर है, आप इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का मान सकते हो। कितना? एक क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।